मैं आपका धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी, और मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, और मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि ये बिल कल आना था, और अगर ये कल आ जाता तो हम यहाँ पे बोल नहीं पाते क्योंकि सामने लोग शोर मचा रहे थे। आज ये बिल आया तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि हम इसके ऊपर में बोल पा रहे हैं, और ये दिल्ली की जनता इसको समझेगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया। और मैं प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि अभी जैसे बताया कि हमारे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है 9 साल से। ये 22-25 साल में आज तक इन्होंने दिल्ली की एक भी कॉलोनियों को पास नहीं किया। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में हम सारे सांसद मिलकर, दिल्ली के भाजपा के हमारे विधायक मिलकर गए और हमने मांग करी कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास करो, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख लोगों की जिंदगी के ऊपर जो हमेशा तलवार थी उसको हटाकर सारी कॉलोनियों को पास किया। मैं अभी ये सुन रहा था, कुछ सांसद कह रहे थे कि अभी दिल्ली का बिल आया तो आपको बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खाली दिल्ली के सांसदों के लिए नहीं है, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, और भारत की राजधानी में सारे सांसद के जिलों के, उनके क्षेत्रवासी, उनके वोटर ये यहां पे दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं, और ये सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। तो ये बिल जो आया है ये सभी सांसदों के लिए है। यहां पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं, और यहां पे झारखंड के लोग भी रहते हैं, कश्मीर के लोग भी रहते हैं। तो ये सभी सांसदों के लिए बिल है, तो सभी को आपको इसको समर्थन करना चाहिए। मैं केवल थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। ये जो बार बार कहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है क्या? अभी जैसे हरदीप पुरी जी कह रहे थे, हमारे मंत्री जी, हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 7 लाख थी, 8 लाख थी। उसके बाद में 2001 में हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन हो गई 1.5 करोड़, आज हो गई दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। अब आबादी बढ़ती जा रही थी, परिवार बढ़ते जा रहे थे, मगर जो दिल्ली के उस समय 50 साल पहले, 60 साल पहले दिल्ली में हमारे यहां पे जो सरकार होती थी, भारत की जो सरकार होती थी कांग्रेस की, या जो डिपार्टमेंट होता था डीडीए, कोई पॉलिसी नहीं है दिल्ली में। अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपका परिवार बढ़ गया तो आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरदीप पुरी जी का, भारत सरकार का, और जो हमारा विभाग है डीडीए उसका, कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है आप उसमें नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ताकि लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड में उसको कॉलोनी को पास करवाकर फिर वहां पर मकान बनाएं। तो वो अनऑथराइज नहीं बोला जाएगा, वो अधिकृत बोला जाएगा, ऑथराइज बोला जाएगा। ये जो अनाधिकृत वर्ड है, ये अगर किसी को खत्म करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनका सौभाग्य है कि जो काम ये कांग्रेस 50-60 साल के रूल में नहीं कर पाई, ये उनका सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो सारे काम, वो सारे पाप को धोने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों होना था, इसलिए ये काम हुआ और ये सारी कॉलोनियां पास हुई। सर, मैं एक बार अपने गांव में गया तो वहां पर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे की शादी होनी थी, जो है लड़की वाले देखने आए, तो उन्होंने पूछा आपकी कॉलोनी पास है क्या? उन्होंने कहा पास नहीं है, तो रिश्ता टूट गया। अगर आज ये सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में शादियां होने लग गई हैं, विकास होने लग गया है, तो उसका श्रेय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। ये सारे अच्छे काम होने लग गए। सर, मैं अभी, क्योंकि मनोज तिवारी जी नहीं है तो आप उनका समय भी मुझे ही दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर, ये कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं 60 साल 70 साल, और आज जब हम करने को आए तो आज भी ये चिल्लाते, आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज दिल्ली की कॉलोनियां पास हो रही हैं, वहां पे इनके रिश्तेदारों के भी प्लॉट होंगे, इनके एमएलए ने भी, इनके मंत्री ने भी प्लॉट काटे हैं, जो है कॉलोनियां काटी हैं। आज उसके भाव भी बढ़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पास किया, तो भी ये लोगों के पेट में दर्द होता है। और आज भी ये
हमारे हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। हमारा काम नहीं था कॉलोनियां पास करना, ये काम था दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का, शीला दीक्षित जी का। क्योंकि उन्होंने कोई कॉलोनी पास नहीं करी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने सारी कॉलोनियां पास करी। मगर आज कॉलोनियां पास हो गई है, आज उनमें सीवर लाइन डालना है, पानी डालना है, बिजली डालना है। ये काम कौन करेगा? ये काम जो है दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल करेगा। मगर वो भी ये काम नहीं कर रहा। ये सारी कॉलोनियां पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहे। इसलिए मैं हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज भारत सरकार जो है इन कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, तो सीवर की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, और इनके टॉयलेट बनाने के लिए भी पैसे देती है। वहां की सारी सुविधाएं करने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है। सर, एक बार 1996 में हाईकोर्ट ने एक बार सारी कॉलोनियों को तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था। उस समय हमारी दिल्ली में सरकार थी, उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो हाई कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज जो है सरकारी वकील बहस नहीं करेगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बहस करूंगा। तब उन्होंने वहां पर बहस करी। उसके बाद में कोर्ट का ऑर्डर बदला। जो सारी कॉलोनियों के ऊपर में बुलडोजर चलने वाला था, अगर उसको बचाने का काम भी 1996 में किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सर अभी परिवार बढ़ गए तो ये कॉलोनियां आज भी कट रही। मैं इसलिए हमारे मंत्री जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जो नया मास्टर प्लान बन रहा है 2041, सर कृपया उसके अंदर में जीडीए पॉलिसी जो आने वाली है और हमें सुनने में आ रहा है कि आएगी, उसको लागू किया जाए, और उसके साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाए। क्योंकि अगर ये पॉलिसी नहीं आएगी, सर आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मेरी लोकसभा में ऐसे ऐसे गांव की जमीनें जहां पर 2 करोड़ रुपया एकड़ में जमीन मिलती है, और उसी के 1 किलोमीटर दूर में गुड़गांव में चले जाओ तो वहां पर 20 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे अपना पॉलिसी है। हमारे दिल्ली में पॉलिसी नहीं है। तो दिल्ली में अफवाह ये चलती है कि सारी कॉलोनियों की जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को सारे बिल्डर ने खरीद लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। आज भी दिल्ली की 80% एग्रीकल्चर लैंड वो वहां के किसानों के पास है। इसलिए अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, सरकार लेके आएगी मास्टर प्लान में, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और ये कॉलोनियां, नई कॉलोनियां कटने से बच जाएंगी और सारी अधिकृत कॉलोनियां ही आएंगी। तो मैं ये भी मंत्री जी से मैं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं मेरे दिल्ली के ग्रामीण वासियों की तरफ से कि सर कृपया जो मास्टर प्लान आएगा उसी में जीडीए पॉलिसी को, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आए तो हमें जो है बहुत ज्यादा खुशी होगी। सर अगर ये बिल आज जो हमारी सरकार स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेके आ रही है, सेकंड अमेंडमेंट, अगर आज ये नहीं आएगा तो क्या होगा? तो ये सारी कॉलोनियों के ऊपर में केजरीवाल वो अपना बुलडोजर भेज के चला देगा, ये सारे मकानों को तोड़ देगा। अगर ये मकानों को बचाने का काम आज हो रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। सर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज तक जैसे हमारी सरकार ने हजारों जो अंग्रेजों के टाइम के पुराने कानून थे उनको खत्म किया, आज भी 2 कानून दिल्ली में चलते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, और वो ये सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में चलते हैं। एक है सेक्शन 81 और एक है सेक्शन 33। अब ये 2 कानून क्या हैं? अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में जरा सी भी दीवार बना ली तो सरकार उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देती है। तो सर आज तो दिल्ली के सारे गांव जो है अर्बनाइज हो गए, आज ये धाराओं का कोई लॉजिक नहीं है दिल्ली में। इसलिए मैं मेरी सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जिन्होंने ये जो नया मास्टर प्लान है उसमें रुचि ली है और यहाँ पे डीडीए के वीसी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि सेक्शन 81 को, सेक्शन 33 को, ये दोनों धाराओं को खत्म किया जाए और दिल्ली में जितने भी केस चल रहे हैं वो सबको खत्म किया जाए और सारी ग्राम सभा में वेस्ट की हुई जमीन वो हमारे दिल्ली के किसान भाइयों को वापस की जाए। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किए,
और खासकर ये सारी अनाधिकृत कॉलोनियों में जो काम किए ये बहुत ही अभूतपूर्व हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक अभी हमारे यहाँ पे अर्बन एक्सटेंशन रोड बनी है, 8,000 करोड़ रुपए की रोड बनी है, सारी कॉलोनियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। अगर वो रोड बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम किया। उसके लिए मैं हमारे मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का और डीडीए का धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से रोड बनी। उसके साथ में अभी आपने सुना होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पे 28,000 करोड़ रुपए का ऐसा कन्वेंशन सेंटर सारी कॉलोनियों के बीच में बना है। तो वो कॉलोनियों में आज जो है विकास करने की बात कोई कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा करने की बात कर रहा है, तो वो हमारी सरकार कर रही है। सर, उसी के साथ में अभी रमेश जी ने भी बताया कि 6 लाख LED लाइट लगवाई गई कॉलोनियों में और स्वच्छ भारत मिशन में अभी 1190 करोड़ रुपए दिए गए। उसी के साथ में स्वनिधि में अभी तक 2 लाख लोगों को ऋण मिला है, उससे वो अपना रोजगार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं दिल्ली में। सर, PM उदय योजना, ये ऐसी योजना है जो दिल्ली के ये सारे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक ऐसी स्कीम लेके आए कि एक ही झटके में उन्होंने दिल्ली के 50 लाख लोगों का जीवन को सुरक्षित कर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको स्वाभिमान दिया। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करता हूं और सारे डीडीए के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और ये बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।